हाय देरीन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में। खासा रश है वैसे। अच्छा होता क्या है कि वीकडेज में जो फर्स्ट वर्किंग डे होता है तब हम देखते हैं कि थोड़ा फैमिली ज़रा पैसिव होती हैं, लोग ज़ाहिर काम में बिजी होते हैं और बिल्कुल एक वर्किंग मोड में होते हैं। जो ही हफ्ता गुजरना शुरू होता है ना, लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर थोड़ा फ्रीडम की तरफ जाते हैं और इससे पहले कि वीकेंड आए तो ज़्यादा ओपन अप हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग एंड मार्केट्स एंड ऑल दैट। खैर आज भी रश काफ़ी देखने को है और थोड़ी सी जिसे कह रहे हैं कि सर्दी अब आने लगी है, तो अच्छी बात है कि सर्दी आने लगी है। एक बात भी शेयर करती चलूँ यहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ, वो ये है कि जनाब शहद जिसे कहते हैं कि शिफा है और शहद के बारे में बहुत सारी अमेजिंग बातें हैं जो हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे यकीनन। जिनमें से एक बात ये भी है कि खालिस शहद में जो भी चीज़ प्रिजर्व की जाए वो हमेशा के लिए महफूज की जा सकती है। मतलब प्रिजर्व करना, महफूज करना, बात तो एक ही हो गई। और अब बात है खालिस शहद की। एक जो सबसे पते की बात है जिसने मुझे भी चौंका के रख दिया वो ये कि हम खर्च करते हुए अक्सर ज्यादती कर जाते हैं और चीज़ों को, चाहे कि वो खाने की अशिया ही क्यों ना हो, लेकिन हर चीज़ को बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करना, चाहे कि वो पानी ही क्यों ना हो। बात की जाए शहद की तो शहद का एक कतरा बनाने के लिए 12 मक्खियों की पूरी लाइफ स्पैन का हार्ड वर्क शामिल होता है। यानी शहद का सिर्फ एक कतरा, और जब हम ज़ाया करने लगते हैं तो तब हम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये उन कीड़ों ने, उन मक्खियों ने कितनी मेहनत के साथ बनाया होगा, इकट्ठा किया होगा। खैर आज करेंगे आपके दोस्तों से बातें जैसे कि हम हमेशा से करते हैं। करेंगे बहुत सारा फन, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी अमेजिंग सी बातें जानने की कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगियों में क्या करें, क्या करना चाहते हैं। और जो फन से भरपूर सवाल हम उनसे करेंगे, अगर आप भी उनके सही जवाब जानना चाहते हैं तो देखिएगा हमारे प्रोग्राम को आखिर तक, ताकि आप भी जान सकें कि आपके दोस्तों ने हमें सही जवाब दिए या नहीं। तो चलें बढ़ते हैं अपने स्पॉट पे और करना शुरू करते हैं आपके दोस्तों के साथ बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मुंतहा बिलाल। मुंतहा बिलाल, क्या करती हैं आप? I am reading class 3. क्लास 3? Yes. अमेजिंग यार, क्या गजब की बात आपने कर दी। क्या कर दिया आप स्कूल में? पढ़ती हैं? Yes. और स्पोर्ट्स भी करती हैं? Yes. Who's your best friend? Myra, Hiba, Huria. Okay, Myra, Hiba and Huria, am I right? Yes. Okay. क्यों बेस्ट फ्रेंड ये तीनों क्यों हैं आपकी? क्योंकि वो सब मैं क्यों नहीं हूँ आपकी बेस्ट फ्रेंड? नहीं ना? नहीं हूँ मैं? हैं। मैं भी इनकी वजह से। वाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लाहौर से हैं या लाहौर से कहीं और से हैं? लाहौर से। लाहौर से हमेशा से? हाँ जी। Is that your birth city? Yes. बर्थ प्लेस यही है आपका? कितने बहन भाई हैं आप? मेरे भाई 3 है और मेरी बहन 1 है। बहन छोटी है या बहन बड़ी है? छोटी है। बहन छोटी, कितनी छोटी है? 3 years की है। 3 years की है। अच्छा आपके साथ खेलती है? Yes. बातें करती है? Yes. और भाई आपके साथ खेलते हैं? भाइयों की फ्रेंडशिप है आपके साथ? भाई। बड़ी भाई है ना, तो दोस्ती तो होगी ना? केयरिंग है या बड़े वो डोमिनेटिंग से हैं? बड़े। हुक्म चलाते हैं? No. नहीं, वेरी गुड। चलें अब आज क्या सुनाएंगे अपने दोस्तों को? Any song? Jolly jingles? Okay, go ahead. Twinkle, twinkle, Can you look into the camera? star, how I wonder what you are. आपका flyover so high, Like a diamond? like a diamond in the The sky. sky. Wow. Good. So are you a diamond? Yes. Yes, indeed. चलें आपसे क्वेश्चन करें? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले मैंने कहा मैं बच्चों से सवाल करूं, मैं जरा थोड़ी आपसे भी बात करूं। मैंने ऐसा लग रहा है कि जिस तरह हमने कोई डम्मी खड़ी कर ली है और कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो अपॉलॉजिज फॉर दैट। क्या नाम है आपका? गौहर। गौहर, क्या करती हैं आप? मैं लॉ पढ़ती हूँ। अच्छा आप इनकी ममा हैं, खाला हैं, फूफो हैं? खाला हूँ मैं इसकी। गुड हो गया। आज मार्केट में कैसे आना हुआ? वैसे हम बेसिकली लाहौर के नहीं है, हम सवाबी से आए स्पोर्ट्स के लिए फेंसिंग। आज यहाँ मार्केट में कैसे आई हैं आप?
बस वैसे घूमने के लिए और शॉपिंग के लिए। शॉपिंग में क्या किया आपने? नहीं अभी तक कुछ नहीं लिया। करेंगी वैसे? हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भूख लगा है तो। भूख लगा है, हम पहले खाना खाएंगे और उसके बाद हम शॉपिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपसे सवाल करेंगे। अगर सवाल का जवाब नहीं है तो फिर क्या हुआ? जरूरी तो नहीं है कि सवाल के जवाब आने चाहिए। चलिए जी, सवाल करते हैं आपसे। लेट्स सी, आपके हिस्से में सवाल आया है ये रिडल। तो मुझे ये बताइए कि वो इंग्लिश का कौन सा वर्ड है जिसके आप 4 या 5 लेटर्स भी निकाल दें तो प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका तलफ़ुज़ वही रहता है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें रेपिटेशन हो रही होती है ना, एक के बाद वही वैसा ही साउंड दोबारा आ रहा होता है, मतलब आप एक ही साउंड को रिपीट करते हैं। अम्ब्रेला नहीं आता। नहीं आ रहा? एनी आइडिया? सोच लो। What do you do when you exercise? When you do PT? When you do sports? art, What do you make when you enter into your classroom? parrot, You do something. There is an activity that you are missing right now. Yes, the very first activity before entering the classroom. You actually assemble yourself one by one. What is it called? You stand one after another and another and another. No idea. अच्छा जी, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? फरहान शकूर। क्या करते हैं फरहान शकूर साहब? मैं जॉब करता हूँ अकाउंट्स मैनेजर की। वेरी नाइस। अच्छा, मार्केट में आज कैसे आना हुआ? बस एक फैमिली में फंक्शन है तो उसके लिए शॉपिंग करने आए हम। अच्छा, कभी कभी ऐसा वाइब हर जगह से ना वाइब आती है, लोगों की भी, माहौल की भी। तो आज की वाइब जो है ना वो ऐसे है कि जैसे मतलब हर कोई बड़ा बिजी है, बड़ी हैसल में है, जल्दी जल्दी बस कुछ करना है, कोई ना कोई सोच के आया है। शॉपिंग का तो डेफिनेट किस्म का प्लान है। जी बिल्कुल ऐसी ही है। आपने क्या शॉपिंग की? मैं अभी बस आया हूँ, अभी शॉपिंग करनी है मैंने। कुछ बच्चों क्या शॉपिंग करनी है वैसे? बच्चों के ड्रेसेस लेने हैं, ठीक है, बेटी के ड्रेसेस लेने हैं, तो बस ये शॉपिंग करनी है। मिसेस भी आई हैं? मिसेज आई जी अभी आ रही अलग शॉपिंग कर रही हैं, आप अलग देख रहे हैं? है, ऑलरेडी आई हुई है। मैं बस उनके पास अभी लेट पहुँचा हूँ तो उनके पास मैंने चले जाना है। गुड, ये भी अच्छा है। बेटा आपका क्या नाम है? लबीब, मोहम्मद लबीब। मोहम्मद लबीब। वेरी नाइस, व्हाट अ डिफरेंट नेम। आपको अपने नाम का मतलब पता है? क्या मतलब है आपके नाम का? दाना। क्या बात है जनाब। होता क्या है कि हम जब भी किसी से उसके नाम का मतलब पूछते हैं तो उसे अपने नाम का मतलब नहीं आता। बहुत बड़े बड़ों से मैंने पूछा है, उनको अपने नाम का मतलब नहीं आता है, लेकिन लबीब को अपने नाम का मतलब आता है। लबीब, मुझे बात बताएं, क्या अपने नाम का मतलब जानना बहुत ज़रूरी होता है? ज़रूरी होता है ना। देखिए, अब मैं आपसे अगर सवाल करती और आपको अपने नाम का मतलब ना आता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना जी। है ना। हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, होनी चाहिए। वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 2A। You're in class 2A। और स्कूल में आज का दिन कैसे गुजरा आपका? अच्छा। गुड। लाहौर में आप कहाँ कहाँ पर गए हैं और कौन सी जगह आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है? बताएं। अच्छा चलें, हम थोड़ा सा इसको प्रिसाइज कर लेते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करें या फिर खाने पीने के ढाबों वगैरह की बात करें? घूमने फिरने का उनको ज़्यादा पता है, खाने पीने का, घूमने फिरने अच्छा चलें, आप फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताइए कि आपको लाहौर की कौन सी हिस्टोरिकल प्लेस सबसे अच्छी लगती है? का। म्यूजियम वगैरह जैसे कि आप गए थे। आर्मी म्यूजियम। आर्मी म्यूजियम में क्या देखा आपने? टैंक्स वगैरह देखे। अच्छा मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ लगी आपको? आर्मी म्यूजियम में तो बहुत कुछ है। टैंक्स। टैंक्स आपको सबसे अच्छे लगे? और सब टैंक्स की हिस्ट्री भी उनके साथ लिखी भी थी ना? पढ़ी नहीं थी। ओके फाइन। अच्छा लबीब, फॉर द नेक्स्ट टाइम आप जो हिस्ट्री लिखी होगी ना हर चीज़ के, हर मोनूमेंट के साथ, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ेंगे। गुड, वेरी गुड। चलिए कुछ अच्छे से सुना दीजिए, कोई गाना, कोई पोएम। Twinkle, twinkle, little star, how I want you, what you are. Up the water, high like a diamond in the sky. Okay, once again, please. Twinkle, Be loud and clear, okay? And look into the camera. कैमरे की तरफ देख। twinkle, twinkle, little star, how I want you, what up the water, high like a diamond in the sky. Up over the world so high, like a diamond in the sky. ओके फाइन। एक तो हमारी जो जनरेशन है, हमारे अल्फाज को आती ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे। लेकिन पता नहीं, हाँ हमारे बच्चे में भी ज़ाहिर आती बहुत है, लेकिन होता क्या कि मैंने ये चीज़ देखी, जब कैमरा ऑन होता है तो हमारे बच्चे ये पोएम बहुत ज़्यादा ही सुनाते हैं। खैर आपसे पूछते हैं एक सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल का सही जवाब तो आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। रेडी? बताएं क्या सवाल है। डील डन। चलिए दीजिए ना, डील डन। डील डन। फेयर डील ना। जी बताएं।
सवाल आपसे ये है कि लबीब आपसे पूछते हैं, रेडी? ये तो आपसे मैं पूछूंगी, आपके बाबा से नहीं पूछना। ओके, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन साउथ पे मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताई है टुवर्ड साउथ। अब उसका जो धुआं है, उसका जो स्मोक है जो निकलता है इंजन से, वो कहाँ जाएगा? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन स्मोक कहाँ पे जाएगा? वो कहाँ पर जाएगा? आप बताइए। बैक साइड पे जाएगा। लगता है आपने सवाल गौर से नहीं सुना। बच्चे का सवाल था लेकिन मैंने थोड़ा इग्नोर नहीं, आपको भी करना चाहिए ना। देखें, ये तो सवाल तो बड़ों का भी है, क्योंकि आप तो फंस गए हैं सवाल में। ट्रेन जा रही है आई थिंक। देखिए जी, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन टुवर्ड साउथ है, अच्छा, उसका तो स्मोक होगा ही नहीं। सॉरी, तो दैट इज द क्वेश्चन ना। अमर आपकी जाने से आपको देंगे गिफ्ट टाइम पर, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको बहुत सारे नए दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रही हूँ, अभी डूबी तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझसी तो नहीं हूँ। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है लिबर्टी मार्केट में और बात कर रहे हैं हम आपके दोस्तों से। ब्रेक से पहले भी हमने आपको मिलवाया बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से, की हमने अमेजिंग मज़ेदार किस्म की बातें और किए फन से भरपूर सवाल। तो फन का तो भी हिस्सा बाकी है और आपसे नए दोस्तों को मिलवाना भी बाकी है, तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? रुबीना। आप कितनी गॉर्जियस हैं, ऑनेस्टली मुझे बताएं, आपको रोज कितने लोग ये कहते हैं? आपने कहा तो मुझे बहुत अच्छा प्लीज ऑनेस्टली, जो नहीं कहता है ना वो आपसे बहुत जेलस है। अच्छा, दैट्स नाइस। लेकिन बता रही हूँ, लेकिन यहाँ आके मुझे ज़्यादा बाकी खुशी महसूस हुई कि आप जैसी लेडी मुझे कह रही है। ऑसम, अमेजिंग। रुबीना, क्या करती हैं आप? आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क। आई एम ब्यूटिशियन। यू आर अ ब्यूटिशियन? या, एंड आई हैव बीन अ टीचर इन गवर्नमेंट। अच्छा, आपने टीचिंग से स्विच किया या टीचिंग के साथ साथ आप अपना ये ब्यूटिशियन वाला पैशन भी लेके चल रही थी? दोनों। वाह, तो फिर अब आपने एक चीज को क्विट कर दिया कि भाई अब छोड़ दो मेरी जान, अब मुझे ये करने दो? नहीं, बस ये था कि प्री रिटायरमेंट लेके भाई एंजॉय कर लिया अपनी, उसको काफ़ी सारे फैन बना लिए, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय ब्यूटिशियन फील्ड। वेरी नाइस, अमेजिंग। सुबह कब से आप काम शुरू करती हैं और कब तक काम चलता है? 11 to 9। 11 to 9। ओके, मतलब और कितने आपके पास स्टाफ मेंबर्स कितने हैं? 6। स्टार्ट कहाँ से लिया था? घर से, कहीं किसी करीब, कोई किसी जगह से, कोई फैमिली सपोर्ट थी, क्या था सारा सिनेरियो? नथिंग फॉर मी। बस ये था कि एक्चुअली मेरी मंगनी हुई थी जब, तो मुझे किट मिली थी, तो वो करके मैं बड़ी भूत बंगला सा बन जाती थी। उसके बाद फिर सोचा इसका कोई ना कोई तो इम्पैक्ट होगा, तो फिर मैंने सीखा और फिर मैंने किया, एंड नॉट फ्रॉम ओनली पाकिस्तान बट फ्रॉम अब्रॉड आल्सो। अमेजिंग, अमेजिंग। और इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? हिफ्सा तारिक। अच्छा, आप रुबीना की क्या लगती है? मैं इनकी बहू। अरे आप इनकी बहू हैं? वाह, सीधे मुझे लगा छोटी बहन है। मतलब इतनी माशाल्लाह, वो खुद भी इतनी यंग है ना कि बड़ा अच्छा सा लग रहा है। अच्छा, क्या करते हैं आप भी? आप अपनी मदर इन लॉ के साथ हेल्प आउट करती हैं या कुछ और एक्टिविटीज़ हैं आपकी? Inshallah, very soon. Other than this, I'm working as a manager in Ideas You are working as a manager in Idea since when? Since 1 year. It's been a year. अच्छा, क्या क्रिएटिविटी थी? ड्राइंग्स करती थी, कलर्स के साथ खेलती थी, क्या था पैशन? पहले क्या था बैकग्राउंड? Since childhood, I was into designs and colors. Arts में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी, so I used to design my own clothes as well. So हाँ, इंटरेस्ट तो था, तो मैंने सोचा कि why not get an exposure of an brand. अमेजिंग हो गया। इसके अलावा भी कोई पैशन, कोई और एक्टिविटी, कोई और हॉबी, कोई और ड्रीम था, कोई प्लान भी था जिंदगी में? Yeah, I was working as a student visa consultant at my university. तो वहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी, होस्टिंग करती थी, कंपेयरिंग करती थी, तो एक्टिंग। छा गई हैं भाई, आप छा गई हैं, बस कर दे, आप छा गई हैं, मुझे कुछ हो रहा है सुन के। अमेजिंग। आपका क्या नाम है? नसरीन कौसर। नसरीन। नसरीन, नसरीन आप क्या करती हैं?
मैं हाउस वाइफ यार सारे इतने प्यारे हैं, मतलब कहाँ पे निगाह रखें और कहाँ से हटाएं समझ नहीं आ रही है। चलें कुछ सुना दें, कोई गाना, कोई रेसिपी, कोई शेर, कोई शेर सुना दें। हेटर्स के नाम, चलें हेटर्स के नाम, कुछ भी गुनगुना देती हूँ थोड़ा सा। गुनगुना दें। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रही हूँ अभी, डूबी तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझसी तो नहीं हूँ। थैंक यू। वाओ, ऑसम ऑसम ऑसम, अमेजिंग। करें एक सवाल जी, चलें जी, सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर जवाब नहीं सही दिया तो गिफ्ट हैम्पर कोशिश करेंगे मिलेगा। डील डन। बिल्कुल। भाई हम मुकर गए, हम बदल गए। चलेंगे, कोई नहीं, सवाल गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सके। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे ये बताइए, एक जहाज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान क्रैश हो गया है, सर्वाइवर्स को कहाँ दफन करेंगे? जहाँ के सिटीजन होंगे। अरे ना करें यार, मैंने कहा था सवाल को और से सुनना है ना। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान, बिल्कुल बॉर्डर पे जहाज क्रैश कर गया है, सर्वाइवर्स को आप कहाँ दफन करेंगे? सर्वाइवल तो यस रुबीना, यस। आपको देंगे हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? सादिया। सादिया, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। सादिया क्या स्टडी करती हैं आप? मैं एमए मैथ कम्युनिकेशन। मैथ्स कम्युनिकेशन के बाद क्या इरादे हैं? मैंने शादी कर ली हुई है। अल्लाह जी, शादी कर ली है या करनी है? कर ली है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा चलें, शादी तो हो गई, ये तो लाइफ सेटलमेंट होती है। अच्छा, पैरेलल चलता है ना हमारा प्रोफेशन, हमारा एम्बिशन, हमारे ड्रीम्स और फिर हमारी ज़िंदगी की सेटलमेंट। मतलब कोई एक चीज़ भी अगर हमारे पास ना हो तो हम मुकम्मल नहीं होते, है ना। अब एक तरफ से तो अब मुकम्मल हो गई, दूसरी तरफ क्या सोच के रखा है? करेंगी, परसू करेंगी, या फैमिली की तरफ अभी ध्यान ज़्यादा है? अभी मैं चाहती हूँ मेरे ढेर सारे बच्चे हों। क्या बात है, और अल्लाह मियां आपको ज़रूर आपकी जो दिल की मुराद है वो पूरी करे इंशाल्लाह। थैंक यू। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, और बाकी होने भी चाहिए। वो दो तीन वाला काम नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मतलब वो 2-3 बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर कोई कहाँ निकल जाता है, कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई फलानी जगह पे, और फिर मुड़ के कोई पूछता ही नहीं है। 8-10 होने चाहिए ताकि बड़ों के बाद छोटे माँ बाप का ख्याल रखें। हाँ बिल्कुल ऐसे, और ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। अगर खुदा न खास्ता माँ बीमार होती है ना, वो कहती है अल्लाह ताला मुझे मेरे बच्चों के सदके में बचा लेना। और शायद हाँ, ये बात भी है। और दूसरी बात है कि वो मतलब अपने बाबा को भी बिजी किए रखते हैं, मतलब एक ले जिम्मेदारी जो दूसरा लगा लेता है, मतलब किसी को फ्री होने का टाइम ही नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात है हस्बैंड पैम्पर लाने पे बिजी रहता है। यही बात है ना, मैंने यही तो कहा ना आपको, मतलब काम पे लगा रहेगा। मतलब अब नियत है वो बस एक के बाद दूसरा कि भाई अब तो ये जिम्मेदारी, फिर दूसरी जिम्मेदारी, अब जिम्मेदारियां संभाल के रखनी है। ये बड़ी अच्छी सोच है, थैंक यू। सच में बहुत अच्छी सोच है। थैंक यू। ऑनेस्टली अमेजिंग, आपने मेरे दिल वाली बात की है। हाँ तो आप भी 4-5 के बच्चे पैदा करें। चलें जी, इंशाल्लाह। अब आप मुझे ये बताइए कि आज मार्केट में कैसे आना हुआ? आज मार्केट में ऐसे आना हुआ कि मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा दिल चाह रहा था घूमने का। गोल लग रहा है ना थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई है। हाँ बिल्कुल, अब फील होता है कि सर्दी आ गई है। आ गई है, सही है। सादिया, क्या सुनाना है? कोई शायरी, गाना? हाँ, अपने हस्बैंड के लिए सुनाओ। नहीं, सुनाए। तेरा मेरा साथ हो, तारों की बारात हो, यही दिल चाहे बस तुमसे ही बात हो, दोनों को ना भूले फिर ऐसी मुलाकात हो। वाओ, माशाल्लाह, अमेजिंग अमेजिंग। सादिया, सवाल पूछूंगी, लेट्स सी हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि पूछ लूं? पूछ ले। चलें पूछ ले, इजी, सारे इजी हैं सादिया। ठीक है। चलें, मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रिक ट्रेन जा रहा है साउथ की तरफ। इलेक्ट्रिक ट्रेन जा रहा है साउथ की तरफ, ठीक है। तो धुआं किधर जाएगा? वो ट्रेन इलेक्ट्रिक है। अरे यार, इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं थोड़ी होगा, समझने की बात है। लाए हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं।
आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त छोटे सा मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे नए दोस्तों से, हमारे साथ रहिएगा। रात है तेरा साथ है और छोटी छोटी ख्वाहिशों की बात है, तेरी हर नजर मेरी हर नजर। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में, बात कर रहे हैं आपके दोस्तों से, मिलवा रहे हैं यंग जनरेशन से, बल्कि घर से आने वाले हर एक उस फर्द से जो आज इस मार्केट में मौजूद है और हमसे बात करना चाहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्पॉट पे, करते हैं बहुत सारा फन। क्या नाम है आपका? उसामा। उसामा, पूरा नाम बताइए। उसामा आफ्ताब। उसामा आफ्ताब, आप क्या करते हैं? आई एम पोस्ट CS एडवाइजर इन कोवो। पोस्ट CS एडवाइजर। CS एडवाइजर। एडवाइजर। Yeah. पोस्ट CS एडवाइजर, वो क्या होता है? कस्टमर सर्विस एडवाइजर। अरे कस्टमर सर्विस, देखा ना, ऐसे ये बात होती है, मतलब इतने डम है, हमें पता ही नहीं है। ओह माय गॉड। यूके फर्म। अरे ना यूके फर्म पे पाकिस्तान वाले नहीं है भाई, बाहर वाले लोग हैं, इतने आराम से बात नहीं करते हैं हम। गुड। सिंस व्हेन, क्या किया था जो आप यहाँ तक पहुँचे? मैंने BB ऑनर्स किया था UET से। रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ। अभी रिसेंटली ग्रेजुएट होते ही आप प्रैक्टिकल फील्ड में आ गए? यस। काम संभाल लिया? यस। आगे पढ़ना वढ़ना क्या है? नहीं है आगे पढ़ने का स्कोप नहीं है, बस आप जॉब्स करें, अपनी CV को और अच्छी करते रहें और इंशाल्लाह। अब स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं? यस, बिल्कुल। उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? यस, एंड आल्सो आई एम डूइंग अ पार्ट टाइम बिजनेस ऑफ ब्रांडेड वॉचेस। ऑफ ब्रांडेड वॉचेस ऑनलाइन। ब्रांडेड वॉचेस का भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं? वैसे आप बता दें यहाँ पर अपना पेज का नाम और शेयर करना चाहते हैं, दोस्तों को बताना चाहते हैं? साइट वर्किंग में है, उसका नाम होगा फाइन रिस्ट। अच्छा, मुझे बताइए कि हमारे नौजवान आज के ज़माने में किस तरह के फील्ड्स को ऑप्ट कर सकते हैं जो उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो, वो जल्दी कमाने की तरफ भी आ सकें और उनके लिए ज़िंदगी के लिए भी बेनिफिशियल हो? मैंने सर्वे किया पूरा। बेहतरीन जो फील्ड है वो कस्टमर सर्विस है। जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट तकरीबन हर कंपनी के अंदर होता है, बेशक वो कोई भी कंपनी, बेशक पाकिस्तान की हो, बेशक बाहर की कंपनी हो। सो कस्टमर सर्विस इज़ ऑलवेज देयर और वो हाई पेइंग जॉब्स हैं, क्योंकि आप कभी UK फील्ड में हो तो कभी इट्स नॉट अ कॉल सेंटर। कॉल सेंटर्स भी हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कस्टमर सर्विस, इट्स एवरीवेयर। कस्टमर सर्विस क्या होता, तो वो भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। किसी भी कंपनी का? जी, किसी भी कंपनी का। आपने लोगों की क्यूरी सॉल्व करनी होती है, उनकी हेल्प करनी होती है। और आजकल तो हर कंपनी का कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बन चुका हुआ है और काफ़ी बड़े पैमाने पर है। बिल्कुल, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो आपको ज़्यादा हाई पे करते हैं। अच्छा, अब कस्टमर सर्विस के डिपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए, इस फील्ड में आने के लिए आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? देखिए, बेसिक आपका बैकग्राउंड कुछ भी है, आपको पहले कुछ भी है, आप आ सकते हैं। इफ़ यू हैव गुड स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफ़ यू हैव गुड इंग्लिश, सो इसको इम्प्रूव करें तो आप। अच्छा, वो आपकी तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, अब जो आपको कॉल करेगा बेचारा, ज़रूरी तो नहीं कि उसकी इंग्लिश भी अच्छी हो। नहीं, आपकी डिफरेंट कैंपेन्स होती है ना, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश कैंपेन में जा रहे हो। आप UK के कस्टमर्स बात ना, आप UK के कस्टमर्स से बात करेंगे तो आप पंजाबी में तो बात नहीं करेंगे, मतलब उर्दू में भी नहीं करेंगे। हर लैंग्वेज के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। पंजाबी के अलग हैं, सिंधी के अलग हैं, अरबिक के अलग हैं। तो आपने जो है वो UK का डिपार्टमेंट लिया? बिल्कुल। मैं तो अंग्रेजी बोलूँगा। ये गवर्नमेंट लाइसेंस फर्म है, मैं इधर काम कर रहा हूँ। गुड, ऑसम, अमेजिंग, सो यू आर डूइंग वेल। थैंक यू। अमेजिंग है। कुछ सुना दें, कुछ शायरी, कोई गाना, कुछ भी जो आप अपने दोस्तों से शेयर करना चाहें। सवाल पूछ लें। नहीं, वो तो बाद में, गाना पहले गाना पड़ेगा। पहले हमारी भी तो फरमाइश पूरी करें ना। वैसे मेरी आवाज़ काफ़ी मीठी नहीं, आवाज़ का किसने, और मीठी है? मीठी है, आप तारीफ करेंगी। रात है तेरा साथ है और छोटी छोटी ख्वाहिशों की बात है, तेरी हर नजर मेरी हर नजर, एक दूसरे से करती मुलाकात है, एक दूजे में गुम हुए यूं, एक दूजे में गुम। थैंक यू। ऑसम, अमेजिंग, अमेजिंग। चलिए अब आपसे पूछेंगे सवाल, लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है नहीं। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? गाने की बेस पे डील डन। डन। यस, डन। ओके, गुड। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे बताइए के
एक इंग्लिश का वर्ड है, वैसे तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ज़ाहिर है आप अंग्रेजी ज़बान में आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो आपसे उसी रेलेवेंट जो आपका डिपार्टमेंट है, सो यू आर लर्नर ऑफ कोर्स, कम्युनिकेशन है ना, तो कम्युनिकेशन में तो आपको बहुत कुछ पता होगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनकी रेपिटेशन में भी वही वर्ड आ रहा होता है और फिर वो वर्ड पूरा बनता है, ठीक हो गया ना। तो अब उसके 4 to 5 लेटर्स भी अगर निकाल दें ना, तो उसका जो तलफ़ुज़ है वो वही बनेगा। मतलब है तो उसमें वर्ड रेपिटेशन है, बट वो रेपिटेशन भी अगर आप स्पेयर कर देंगे तो उसका तलफ़ुज़ वही है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सोचना पड़ेगा। ओके, कोई हिंट दे दे मुझे। वेल, बचपन में असेंबली में आप असेंबल होते होंगे, वन आफ्टर अनदर एंड अनदर एंड अनदर, सो यू डू समथिंग, दैट प्रैक्टिस इज कॉल्ड समथिंग। क्यू। ओह माय गॉड, हम और आपकी जानिब से आपको देंगे छोटा सा गिफ्ट टाइम पर, आपको याद दिलाता रहेगा आपने मुझसे बात की। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्श है। अर्श, टेल मी योर फुल नेम। माय नेम इज़ अर्श मजीद। योर नेम इज अर्श मजीद। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4 में। इन क्लास 4। और आपका सबसे गहरा दोस्त कौन है? मेरी दोस्त सफ़ा। सफ़ा। क्यों है आपकी सबसे गहरी और सबसे अच्छी दोस्त सफ़ा? क्योंकि लाइक हम लोग हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, बस। कौन से स्पोर्ट्स आपको करना पसंद है? आई लाइक टू, मेरे तो मुझे सारे स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है। अच्छा, गर्ल्स के कुछ डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं, बॉयज़ के कुछ डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं? हाँ, यस। अच्छा, गर्ल्स के स्पोर्ट्स क्या होते हैं? आई थिंक उनको मेकअप करना ज़्यादा पसंद होता है। दीज आर एक्टिविटीज़ ना, वो इंडोर एक्टिविटीज़ में तो आप कह सकते हो, बट दीज आर नॉट एक्चुअली, यू नो, फिटनेस की अगर बात करें तो आप फिटनेस के लिए क्या, कौन से स्पोर्ट्स आप करती हैं? फुटबॉल। फुटबॉल, यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल? यस। ओह माय गॉड, सो ये तो बॉयज़ वाला है और मतलब हमारे गर्ल्स भी खेलते हैं। वेरी नाइस। एनीथिंग अदर दैन फुटबॉल और स्पोर्ट्स? क्रिकेट, यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट? यस। किसके साथ? क्लास फेलोज के साथ, सिबलिंग्स के साथ, कजन्स के साथ? किस जो कजन्स? यस। वेरी गुड। अच्छा, आज मार्केट में आप कैसे आई हैं और किसके साथ आई हैं? आज मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ और मैं अपने मामू की शादी की तैयारी के लिए आई। कब है मामू की शादी? मेरी मामू की शादी दिसंबर में है। दिसंबर में है, तो सारे शादी तो बहुत पहले से करनी होगी, तो तैयारी पहले से करनी होगी। जी। गुड है। आपने क्या तैयारी की? मैंने अपने के लिए कपड़े लिए हैं। किस कलर के ड्रेस लिया है? रेड कलर का। रेड कलर का लिया है। लहंगा लिया है, शरारा लिया है, मैक्सी लिए है, सलवार कमीज लिया है, क्या लिया है? लहंगा चूड़ी लिया है। सब ओके। कोई पोएम, कोई गाना जो आप सुनाना चाहें? मैं एक पोट्री सुनाना चाहती ओके, गो अहेड। वो जन्नत क्या जिसमें हम ना हो, वो जन्नत क्या जिसमें हम ना हो, वो दोज़ख क्या जिसमें दुश्मन ना हो। अरे, दुश्मनों को दोज़ख में डाल दिया। अब ये तो अल्लाह मियां डिसाइड करेंगे ना, हम कौन आता है डिसाइड करने वाले। चलें आपसे पूछते सवाल, जैसे आपको सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल जनाब हमारा आपसे ये है, सवाल को गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब आ सके। राइट? सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डन? यस। गुड। चलिए जी, मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक ट्रेन साउथ की तरफ मूव कर रही है, उसके इंजन से निकलता हुआ धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा? आई थिंक साउथ की तरफ भी जाएगा। आई डोंट थिंक सो। नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ। नो, नॉट इवन टुवर्ड्स नॉर्थ। तो आई डोंट नो। यू डोंट नो? थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हसनैन अली। पूरा नाम बताइए। हसनैन अली। हसनैन अली, आप क्या करते हैं? मैं एम्ब्रॉयडरी डिजाइनर। आप एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर हैं? हाँ जी। अच्छा, आपने क्या पढ़ा है और आपने कैसे ये स्किल सीखी? मैंने कैसे सीखी? मैट्रिक किया और इधर लाहौर। आपने मैट्रिक के बाद फिर कंटिन्यू नहीं किया? नहीं, उसके बाद नहीं किया। फिर क्या किया? मैंने डिप्लोमा किया है तकरीबन 8 माह का। कहाँ से किया? इधर नीडर क्रॉप पाकिस्तान, लाहौर में। 8 महीने का? हाँ जी। ठीक है। और कहाँ से किया? ये इधर नीडर क्रॉप मुल्तान रोड पे है। इंस्टीट्यूट का नाम बताइए। नीडर क्रॉप पाकिस्तान। सही, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे और भी कुछ ट्रेनिंग और भी तरह की दी जा रही है? हाँ जी, उसमें है स्केचिंग वगैरह, टेक्सटाइल। ठीक हो गया, मतलब ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जहाँ पे तरह तरह के एप्टीट्यूड से ताल्लुक रखने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी स्किल को पॉलिश किया जाता है। हाँ जी। अच्छा, आपने एम्ब्रॉयडरी को क्यों चुना? इसमें बेसिकली हमारे स्ट्रेट खड़े हो जाएं कैमरे। इसमें हमारे बेसिकली ना घर के अफराद जो है ना उसमें। वो पहले से? हाँ जी। तो उस वजह तो क्या काम करते हैं घर वाले? घर वाले उन अपना यूनिट है तो वो चलाते हैं।
आपने ट्रेनिंग फिर फैमिली वालों से क्यों नहीं सीखी या फैक्ट्री में जाकर क्यों नहीं सीखी? ये है कि मैं पंच बनना था बेसिकली। एक सिस्टम चल रहा होता है ना, उसमें एक डिज़ाइनर चाहिए होता है जो चीज़ बनाता है, लेकिन वो हम बाहर से हायर करते थे, उसमें मसला होता था। वो कहते हैं कि हम खुद अपना बंदा होगा ना, तो इस वजह से। तो अब आपने वो जगह संभाल ली है, कैसा लग रहा है काम करके अभी से इंडिपेंडेंट होके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा है। पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे? नहीं, बस काम में बेहतरीन है। चलिए मुझे बताइए कि आपका ताल्लुक लाहौर से है या किसी और शहर से? गुजरात। आप गुजरात से लाहौर में सेटल हो चुके हैं? हाँ जी। पक्का पक्का? नहीं पक्का नहीं। बाकी वहाँ भी रिहाइश? हाँ जी। और काम कहाँ है? काम इधर लाहौर गजू। काम लाहौर में, तो फिर आप वापस और नहीं जाएंगे? नहीं जाते हैं वापस। मिल के आ जाते हैं? हाँ जी। सही हो गया। मार्केट में आज कैसे आना हुआ मुझे ये बताएं। बस ऐसे ही फ्री थे तो दोस्त ने खरीदना भी था? जी, दोस्त ने शॉपिंग करनी थी तो साथ। क्या खरीदा? अभी तो फिलहाल आए हैं। अभी आए हैं? अभी आए हैं। अच्छा कोई गाना सुना दे, शायरी सुना दे। बॉडी स्ट्रेट कैमरे की तरफ। मिल ही जाएगी मंजिल, वहाँ देखकर। मिल ही जाएगी मंजिल, गुमराह तो वो हैं जो अभी तक घर से निकले ही नहीं। ओ वो गुमराह है? हाँ जी। पक्की बात है? हाँ जी। चले जी वो गुमराह है, मान लिया। अब आपसे पूछते हैं सवाल, सही जवाब देंगे तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। इसलिए सवाल को गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब जान सके। डन? डन। डन। चले जनाब मुझे बताइए, एक बीज हूँ मैं। एक बीज। हाँ एक बीज है, ठीक है। ठीक है। इसे रिडल सवाल तो है नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। सिर्फ 3 लेटर्स हैं इंग्लिश के जिनको मिला के इसका नाम बनता है, लेकिन अगर बाकी के 2 लेटर्स को निकाल दें ना और सिर्फ पहला लेटर ही बोल दें तो भी इसका नाम वही रहेगा। सब्ज रंग का है, चलें आपकी हेल्प करते हैं। सब्ज रंग का, और खाने में पकता है, फली में होता है। फली में होता है। सब्ज रंग की फली के अंदर होते हैं बीज। वो 3 लेटर्स हैं इंग्लिश के जिनको मिला के वो बनता है। 3 लेटर। नहीं। मटर गोश्त मटर पुलाव खाते नहीं हैं आप? क्या बना? मटर गोश्त। नहीं ना, मतलब आप मुझे बताइए कि इंग्लिश में क्या बना? इंग्लिश में मटर गोश्त। इंग्लिश में क्या बना नाम? मटर का क्या नाम होता है इंग्लिश में? अंडा बना देते हैं। नहीं पता। नहीं पता है आपको? अच्छा चलें, फिर भी कोशिश तो करें। सवाल बदल दें आपसे? सवाल आपसे बदलते हैं, सवाल आपसे दूसरा पूछते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक ट्रेन साउथ की तरफ जा रही है, धुआं कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं नहीं। ये बात हम और आपकी जानिब से आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर। आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह बताएंगे आपको वो सारे सवाल जो आज आपके दोस्तों से किए थे और उन्हें हमने पजल करने की कोशिश की थी, कंफ्यूज भी खूब किया, लेकिन कुछ दोस्त बहुत स्मार्ट निकले और कुछ लोग अभी भी गेस नहीं कर सके। खैर आपको बताना जरूरी है क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने शो को शुरू से देखा होगा, किसी ने दरमियान से ज्वाइन किया होगा और बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने प्रोग्राम को बिल्कुल आखिर में हमसे ज्वाइन किया होगा। तो खैर सवाल क्या थे? तो सवाल ये है कि वो कौन सा इंग्लिश का वर्ड है जिसके आप 4 से 5 लेटर्स भी निकाल दें तो उसका तलफ़ुज़ एक ही जैसा रहता है। क्यों? वैसे हमने कोशिश भी की थी क्लू देने की, थोड़ा अगला जान सके, कुछ हेल्प करने की, लेकिन समहाउ एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो साउथ की तरफ ट्रैवल कर रही है तो उसका धुआं किस तरफ को ट्रैवल करेगा। सोचने की बात है कि ट्रेन तो इलेक्ट्रिक है तो उसका धुआं तो ट्रैवल कहीं करेगा नहीं। है एक और सवाल जो हमने किया कि मैं एक सीड हूँ और मेरे नाम में 3 लेटर्स आते हैं, अगर 2 को रिमूव कर दें तो मेरा तलफ़ुज़ भी वही रहता है और मैं क्या हूँ? वो वर्ड है PEA। एक और सवाल जो हमने किया, अगर एक जहाज़ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान में क्रैश हो जाता है तो मुझे ये बताइए कि आप सर्वाइवर्स को कहाँ दफन करेंगे? डिस्ट्रूट सी बात है, सर्वाइवर्स को तो आप कहीं दफन करेंगे नहीं क्योंकि वो तो सर्वाइवर्स हैं। खैर उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये फन बहुत पसंद आया होगा, आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा जैसे कि हमने एंजॉय किया, हमारे दोस्तों ने एंजॉय किया, बल्कि आपके दोस्तों ने एंजॉय किया। जहाँ आप फीडबैक हमें दे सकते हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म्स है यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर। प्राइमरली यूज़ यूट्यूब, आप वहाँ पे कम्युनिकेट भी कीजिए, आप वहाँ पर हमें मैसेज भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए कि आपको शो कैसा लगा, कहाँ आप देखना चाहते हैं, कब देखना चाहते हैं और जो कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।